जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये रूटीन व्लॉग है फ्रेंड्स, और बहुत दिनों से आप सभी का रिक्वेस्ट आ रहा था कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताऊँ, हॉलीडेज़ के लिए मैं जिस जगह पर गई हुई थी वो ऐसी जगह थी जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी नेट की सुविधा नहीं थी। इवन वहाँ पर नॉर्मल जो कॉलिंग होती है वो तक नहीं हो सकती थी। तो ऐसी जगह पर किसी भी तरीके की वीडियो या क्लिप को पोस्ट कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। कुछ शॉर्ट्स मैंने डाले हैं जो कि थोड़ा सा सिग्नल मिलते ही मैं कोशिश करती थी, मतलब बना के रखती थी शॉर्ट्स को, और जैसे ही लगता था कि एक आध सिग्नल आ गया है तो मैं उसे पोस्ट कर देती थी। तो अब मैं जो हूँ बिल्कुल सही जगह पे आ गई हूँ, और अब आपको रूटीन से व्लॉग मिलते रहेंगे। तो ये रूटीन व्लॉग है, और ये व्लॉग है उस दिन का जिस दिन, मतलब जिसके अगले दिन हम लोग टूर के लिए अपने निकल गए थे। तो ये उसके पहले दिन का क्लिप है, और उस दिन भी मैंने वॉक स्किप नहीं की थी, क्योंकि मुझे ये था कि जहाँ मुझे ट्रिप पे जाना है वहाँ पे मुझे चलना बहुत था, चढ़ाई चढ़नी थी, ट्रैकिंग करनी थी। तो इसलिए मैं वॉक स्किप नहीं करना चाहती थी, जिससे कि जो बॉडी है वो मेरी रूटीन तौर पे वार्म अप रहे। तो मैं इस वक्त वॉक से आ चुकी हूँ, और 8:20 का समय हो रहा है, और यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड कार साफ़ कर रहे हैं गाड़ी को, मतलब वो सर्विसिंग करा लाए थे नेक्स्ट डे ही, और यहाँ पे भी वो इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं अंदर से, और उसके बाद बाहर गाड़ी को धोएंगे। तो उसके बाद जो है मैं वापस किचन में आई हूँ, और हस्बैंड जो थे वो स्टेडियम गए थे, वहाँ से आ चुके हैं। उसके बाद वो सीधे इस काम में लग गए थे। तो भगवान जी के बर्तनों को ला के इसमें मैंने पीताम्बरी लगा दी है, दूध वगैरह सब कुछ आ चुका है। छत से पुदीना और थोड़ी सी तुलसी के पत्ते मैं तोड़ के लेके आई हूँ, जैसा कि मैं कर ही रही थी बहुत दिन से, क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। और ये आम हैं जो कि पके हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये टेस्ट में खट्टे मीठे थे, और मुझे इनको निपटाना था। एक्चुअली बात ये थी क्योंकि मुझे फ्रिज जो है उसे बिल्कुल खाली करके जाना था, क्योंकि अब 8-10 दिन की बात है, और फ्रिज बिल्कुल खाली करके मुझे निकलना पड़ेगा। ये सोच के मैंने जितनी भी सब्जियां थी बाहर निकाल दी थी, और आज मैं उनको ख़त्म करूँगी। इस तरीके से मैंने अपना जो पूरे दिन का मेन्यू है वो प्लान किया था। तो यहाँ पे दूध पकाने रख दिया है, और ये चाय बन रही है। तो चाय बनेगी, चाय पियेंगे, उसके बाद करेंगे अपना रोज़ रूटीन वाला काम। तो ये जो दूध है ये बस उठा के सीधे मैं बाहर डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाए, और मैं इसकी जो मलाई वगैरह है वो समय से निकाल के इसको मतलब रख पाऊँ फ्रिज में। तो चाय बनने के बाद जो रूटीन वाला अपने फ्रूट्स कटिंग करने का काम है वो कर रही हूँ। कुछ तो इसलिए भी करना है आज ज़रूरी, क्योंकि मुझे सब्जियाँ सारी फल जो हैं वो सब कुछ ख़त्म करने हैं। तो पपीता आधा रखा हुआ है, आधा लास्ट डे ही कट कर लिया था। एक खरबूजा रखा है, तो इनको काट के फ्रिज में रख लूँगी, तो ये हम लोग निपटा लेंगे। और जो कुछ बचे हुए फल रहेंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ रहेगी जो नहीं ख़त्म हो पाएगी, वो मैं सोच रही हूँ कि साथ ही लेके चली जाऊँ, मतलब कार में रख लेंगे तो रास्ते में कहीं ना कहीं उनको हम कंज्यूम कर ही लेंगे। और उसके अलावा जो भी दूध सब्जी फल वगैरह बचता है, दही वगैरह, वो हम ऊपर, यानी कि अपने जो ऊपर फैमिली रहती है हमारे भैया भाभी की, उनको दे के चले जाते हैं जब कुछ इस तरीके का हमारा जाने का रहता है। तो यहाँ पे बस फटाफट से सारी चॉपिंग का काम मैं कर लूँगी। यहीं पर सारे फ्रूट्स कट करना और सैलेड वगैरह कट करना आप सभी जानते हैं, मैं इसी समय पर कर लेती हूँ। तो धीमी आंच में मेरी चाय पकती रहेगी, और यहाँ पे मैं फ्रूट्स की कटिंग और सैलेड वगैरह सब कुछ काट के लूँगी। तो ये वाली जो चाय होती है ये मॉर्निंग की एकमात्र ऐसी चाय होती है जो मैं और मेरे हस्बैंड साथ में बैठ के पी लेते हैं। इसके बाद मेरे हस्बैंड एक चाय और पीते हैं, लेकिन मैं नहीं पीती। तो और फ्रिज में बस एकमात्र एक ये खीरा बचा था, तो इसको भी मैं कट कर लूँगी। तो इससे ये रहेगा कि खीरा भी ख़त्म हो जाएगा। और सब्ज़ी जब हम लास्ट टाइम लाए थे तो मैं इसी तरीके से सोच के लाई थी कि एग्जैक्ट इस दिन तक मेरी सब्जियां सारी ख़त्म हो जाएं, तो वही हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट सारी सब्जियां ख़त्म हो गई थी मेरी, अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बस कुछ एक टमाटर और एक आध चीज़ें और बची थी जो हम ख़त्म नहीं कर पाए थे। तो ये सारा काम करने के बाद मतलब ये चॉपिंग हो गई है। इसके बाद ये जो चाय है इसमें फ़ाइनल मैंने अदरक डाली है, और चाय छानने के बाद जो आम पकने रखे थे वो भी मैंने गैस ऑफ कर दी थी। तो चाय पीने के बाद इतना प्रेशर रिलीज़ हो गया था, और इस ठंडे, मतलब इस ये जो आम है इसको गरम गरम में ही मैंने अपनी जो चीनी है वो ऐड कर दी थी, जिससे कि वो मेल्ट हो जाए। और ये जो आम वाला कुकर था कच्चे आम वाला, इसको मैं बाहर टेबल में रख दिया, जिससे कि ये भी समय से ठंडा हो जाए। तो इसके बाद मैं कर रही हूँ चटनी की तैयारी, क्योंकि पुदीना छत से इस तरीके से लेके आई थी कि दोनों चीज़ों के मेरे काम आ जाए, पन्ना के भी और चटनी के भी। क्योंकि आम इस तरीके से, मतलब 3-4 आम थे, तो जिसमें से मैंने 3.5 आम के अराउंड आम जो है वो पन्ना में यूज़ कर लिया, और कुछ एक स्लाइस रख ली थी आम की चटनी के लिए। तो यहाँ पे मैं चटनी पीस रही हूँ। तो बस हरी मिर्च डाली है, वही आम की कुछ फाँकें थी वो डाल दी थी पहले ही जब मैंने चॉप किया था, पील किया था आम। और बस नमक डाला है, हरी मिर्च डाली है, पुदीना डाला था, और थोड़ी सी चीनी जो मैं रोज़ डालती हूँ वो इस बार ऐड नहीं की, क्योंकि आम जो थे थोड़े खट्टे मीठे से हो रहे थे।
तो बस वही जो चटनी वाला जार है उसे खाली किया और उसमें वापस से जो बचा हुआ पुदीना है वो सारा, जितना भी पुदीना था सारा का सारा डाल दिया मैंने इसमें। और ये जो आम का पल्प है ये ठंडा हो गया था, पंखे के नीचे रखा था, तो ये ऐड कर दिया है। और बस इसमें जो पने की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब डाल दूँगी। काला नमक, भुने जीरे का पाउडर और हींग जो कि मेरे किसी सब्सक्राइबर मित्र ने बताई थी, और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, ये सब कुछ ऐड करके मैं इसको एक साथ ग्राइंड कर दूंगी। और उसके बाद इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी, तो यहाँ पे मेरा पना भी बन जाएगा। और शाम तक हम इसको ख़त्म कर ही लेंगे क्योंकि गर्मी इतनी है, ठंडा पीने को हर समय मन करता ही है। तो यहाँ पे मेरे जो आम थे वो भी निपट जाएंगे और चटनी भी शाम तक ख़त्म हो ही जाएगी। तो ये बन गया पना। और पना को मैंने लास्ट में बस जिस कुकर में मैंने आम उबाले थे उसी में फटाफट से छान दिया और पानी मिला के इसको पतला कर लिया और बाद में इसको जग में पलट लिया और जग को रख दिया फ्रीज़र में। तो ये कुकर तो मुझे खाली चाहिए ही क्योंकि लंच बनाना है समय से। तो बस फटाफट से ये जो प्रेशर कुकर है इसको धो लूँगी और ये मेरा लंच बनाने में यूज़ हो जाएगा। इतना काम निपटाया ही था कि इनका कोई स्टेडियम के कोई फ्रेंड थे, वो आ गए थे, तो फिर से चाय चढ़ाई है मैंने 2 कप। और जितने मेरी चाय पकेगी मैं फटाफट से सारा लंच का काम निपटाने की कोशिश करूँगी। तो बस एक अरहर की दाल मुझे बहुत आसान लगती है और फटाफट से बन भी जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि ये सब लोग खा लेते हैं, कोई नखरा नहीं करता है इसको खाने में। तो ये है कि आज इस काम और दिनों की तुलना में कुछ ज़्यादा है, तो बस जो है आसान चीज़ें सारी बनाई जाएंगी जो जल्दी बन जाती हैं और सबको पसंद है। तो बस चाय बनने तक मैंने अरहर की दाल जो थी उसको एक बार पानी से वॉश किया है और उसका पानी बदल के मैंने रख दिया है साइड में। चाय छानी, चाय जो है जो उनके मित्र आए थे उनको दे दी फटाफट से, बहुत ही क्लोज़ मित्र थे और उनके साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है कि ट्रे ले जानी है या कुछ स्नैक्स ले जाने हैं। बस वो चाय पीते हैं और 2-4 बातें अपनी करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो बस इतनी देर में मैंने चावल, ये जो दाल थी उसमें प्रेशर लगा दिया है। अचार जो था वो खाली करके रख दिया है। तो ये 2 बॉटल में इसलिए करा हुआ है, एक तो हमारे डेली यूज़ की है, एक जो बॉटल है वो मैं ऊपर भाभी लोगों की फैमिली को दूँगी। ये जो चावल हैं वो सोक कर दिए हैं। और जो काढ़ा मैंने बना के रखा था, शायद मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने काढ़ा बीच में बना लिया था, तो वो गर्म करके जो है निकाल लिया है अपने लिए। और तुलसी के पत्ते बाकी जो बचे थे वो रख लिए हैं, तो ये शाम को मैं बनाऊंगी। अचार खाली करने के बाद जो टब थे इनको भी मैंने वॉश कर लिया था गर्म पानी से और उल्टा करके रख दिया था, तो ये भी अच्छे से सूख जाएंगे। और उसके बाद जो है मेरे बच्चे कपड़े लेके आ गए थे, तो ये कपड़े रखे हैं यहाँ एसी वाले रूम में। तो ये रूम कंपैरेटिवली और घर, मतलब पूरे घर की अपेक्षा ठंडा रहता है। तो बस यहाँ पे मैं अपना काढ़ा लेके बैठ जाऊँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद कपड़े फोल्ड करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा अपना पैकिंग का काम देख लूँगी। तो आज दुकान नहीं जा रही हूँ मैं और पैकिंग देखूँगी क्योंकि पैकिंग बहुत लंबी चौड़ी करनी है हमें। और क्योंकि हम चारों जा रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जाड़ों के कपड़े, गर्मी के कपड़े, मतलब हर तरीके का कपड़ा वहाँ पे चाहिए। दवाइयाँ हो गई, शूज़ हो गए, मतलब बहुत सारी 50 चीज़ें होती हैं जो हमें ट्रैवलिंग के दौरान चाहिए होती है। आप कह सकते हैं कि एक छोटी मोटी गृहस्थी ही आपको लेके जानी पड़ती है। तो पैकिंग का काम बहुत बड़ा मुझे हेडेक लगता है और मैं उसकी बहुत, सच में बहुत टेंशन लेती हूँ और मुझे सबसे बुरा लगता है पैकिंग करना। तो इसीलिए जो है मैंने अपना जो पैकिंग वाला काम है पहले वो निपटाया और उसके बाद थोड़ा बहुत लंच का काम किया। तो दाल में तो मैंने प्रेशर लगा ही दिया था और एक ये काम भी किया, जो अचार है इसको मैंने छलनी में इस तरीके से निखरने के लिए रख दिया जैसे कि इसका सारा ऑयल नीचे आ जाए। और ये काम मैंने जब अचार खाली किया था ना तभी कर लिया था। तो 2 डिब्बे हैं, उनमें एक में मैंने आम का मीठा कुचला रखा है, दूसरे में नींबू का रखा है और नींबू वाले अचार के डिब्बे में ही मैं आम वाला भी रख लूँगी। तो बस इसका ऑयल निखरते ही जितना भी ऑयल है सब जब नीचे आ जाएगा स्ट्रेन होके, तब मैं इस वाले डिब्बे में इसको रख लूँगी। और ये दोनों डिब्बे पैक होंगे हमारे सफ़र के लिए, मतलब ये अचार है ये मैं अपनी उसमें बैग में रख लूँगी, खाने पीने वाले बैग में। तो ये हमारे पूरे रास्ते काम आता रहेगा। और बाकी का जितना भी अचार है मैं सब कुछ पैक करके, मतलब सब कुछ खाली कर लिया है, जहाँ देने का काम था वहाँ दे दिया है, अपने खाने लायक निकाल लिया है। बाकी का एक बड़े कांच के कंटेनर में करके मैंने अचार वगैरह सब कुछ खाली कर लिया है। तो ये मैं आपको फ्रेंड्स दिखा रही हूँ शाम का अपना जो क्लिप है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो जो आलू हैं वो बॉईल होने के लिए रख दिए थे। और आलू इसलिए बॉईल होने के लिए रखे हैं क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पूड़ी और आलू ले जाने का हमारा मतलब प्लान था, जो कि मुझे लगता है कि सभी लोग ले जाते हैं अपने जब सफ़र करते हैं। सबसे बेस्ट ये चीज़ मुझे लगती है पूड़ी और आलू की रेसिपी। तो बस यहाँ पे मैं तैयार इसलिए हुई हूँ क्योंकि मुझे शूज़ लेने जाना है एक्चुअली। और है क्या कि जब आप कभी कहीं जाते हो ना, तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है एक शॉपिंग, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। मतलब आप जाने के दिन तक भी शॉपिंग करते रह जाते हैं और वही हमारे साथ हुआ। एक डाउट था मन में कि एक पेयर जो शूज़ है वो एक्स्ट्रा होने चाहिए हमारे पास, तो बस वही डाउट दिमाग में चल रहा था। तो बस हस्बैंड का कॉल आया कि बस रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, फिर हम शूज़ लेने चलते हैं। तो वो उनके आने में भी 5-7 मिनट का समय था। तो ये जो आलू थे इनका प्रेशर रिलीज़ हो गया था, तो इनको मैं फटाफट से छील के ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और आके इनको जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको मैं रख दूँगी फ्रिज में, और जिससे कि मॉर्निंग में बस मेरा कुछ ज़्यादा काम ना रहे, आलू फटाफट से मैं छौंक लूँ और पूड़ियाँ जो हैं वो उतार लूँ।
लूँ। तो जो डिनर है उसमें सिंपली दही वाले चावल बनाऊंगी, जिसकी रेसिपी मैंने अपने बहुत सारे व्लॉग्स में आपके साथ शेयर की हुई है। तो उसको बनाने का एक कारण ये है कि कल से लगातार बाहर का खाना होगा, सुबह भी हम पूड़ी आलू ले जा रहे हैं, तो इस टाइम थोड़ा सा लाइट हो जाएगा खाना। और दूसरा कारण ये था कि जो दही है फ्रिज में वो भी मतलब खप जाएगा। यहाँ पे जो दही है उसको छान के उसका मट्ठा बना के मैं इसमें डाल दूँगी। तो जाने से पहले का ही ये क्लिप है। मैंने जो चावल भिगो के रखे थे, बस उसको थोड़ा सा देसी घी डाला है, हींग ज़ीरा डालूँगी, चावल डालूँगी और उसमें दुगना पानी डाल के, रेगुलर जो चावल बनाते हैं उससे दुगना पानी डाल के, नमक मिर्च हल्दी डाल के इसको मैं छोड़ दूँगी। और उसके बाद आलू को ठंडा होने के लिए मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया था। उसके बाद मैं और हस्बैंड निकल गए थे बाज़ार, तो वहाँ से हमने शूज़ ख़रीदे हैं और हमें स्लीपर्स भी एक्चुअली ख़रीदने थे, जो कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी। क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि वो ऑनलाइन सब कुछ ख़रीद लेंगे, लेकिन फिर आप जानते ही हैं बच्चों के काम, वो लोग कहते हैं लेकिन करते तो हैं नहीं। तो फिर वो स्लीपर्स लानी रह गई थी। तो स्लीपर्स का भी मेरा प्लान था कि मैं अभी जब शूज़ के लिए लेने के लिए जाऊंगी ही तो स्लीपर्स भी ले आऊँगी। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, चल रही थी दिमाग में कि मार्केट जा रहे हैं तो लेके आ जाएं। तो ये जो अचार था वो भी मैंने खाली करके डब्बों में पलट लिया था। और बस उसके बाद हम मार्केट का एक राउंड लगा के आए हैं। तो बस हमें शूज़ तो अच्छे मिल गए थे, लेकिन स्लीपर्स मन मुताबिक नहीं मिल पाई। तो देखी जाएगी, अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ अगर अच्छा सा कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं तो पुरानी स्लीपर्स तो रखे हुए हैं ही। तो बस घर आके थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गए थे कि चलो शूज़ आ गए हैं, तो इमरजेंसी में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो एक पेयर शूज़ हमारे पास एक्स्ट्रा रखा रहेगा। तो आके फिर फ्रेंड्स मैंने सीधे लगाई है वॉशिंग मशीन पे एक लोड। और जो जितने भी सुबह से लेके अब तक एक एक कपड़ा जो है, जितना भी, इवन एक रुमाल भी मैंने नहीं छोड़ा, सब कुछ धो लिया। क्योंकि नेक्स्ट डे हमें अर्ली मॉर्निंग 6:30 के अराउंड घर को छोड़ देना था। तो जितने भी कपड़े थे वो मैं धो के सुखा के और तहा के जाऊंगी, जिससे कि आके मुझे थोड़ा सा लोड कम रहे। प्लस आने के बाद वैसे ही बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे, गर्मी के ठंड के, मतलब जितने भी जाड़ों के होते हैं, जैकेट वगैरह। तो ये सारे कपड़े मैंने धो के इनको निखार के, मतलब वॉशिंग मशीन में अच्छे से निचोड़ के इनको फैला दिया है। ये रात की क्लिप है। जितने भी बर्तन हैं वो धुल चुके हैं डिनर के, क्योंकि डिनर में मैंने बहुत इजी रेसिपी बनाई थी तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे। दूध खाली कर दिया है। ये अभी हम लोग पी लेंगे और सुबह चाय के लायक सिर्फ दूध बचा देंगे। एक टू डू लिस्ट बनाई है, टू डू लिस्ट नहीं कह सकते इसको, आप एक नॉर्मल लिस्ट कह सकते हैं कि ये सारा सामान है जो हमें मॉर्निंग में रख लेना है बैग में, तो कहीं भूल ना जाएं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है कार्ड, टूथब्रश, कार्ड्स, चार्जेस और मेरे और बेटी के ग्लासेस। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो हम मॉर्निंग में ही रख सकते हैं, अभी से नहीं रख पाते हैं। तो 10:30 बज गया था इस वक्त तक। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक